अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं बैतुल खला पे, क्योंकि बैतुल खला के मसले मसाइल जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक मुसलमान के लिए, क्योंकि बैतुल खला से ज़िंदगी पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। उसके बहुत सारे नुकसानात हैं। अगर आप इस बारे में नहीं जानते हैं तो उसको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं बैतुल खला की सुन्नतें और कौन सी ऐसी 7 चीज़ें हैं जिनसे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है बैतुल खला में। बैतुल खला की सुन्नतें। इंसान दुनिया में आता है तो उसके साथ ही कई ज़रूरतें साथ आती हैं, और ऐसी ज़रूरतें जो वक्त पर पूरी ना हो तो इंसान जीने मरने की कगार पर आ जाता है। और इन्हीं तमाम ज़रूरतों में वॉशरूम या टॉयलेट जाना, पैखाना पेशाब करना है। लेकिन उस वक्त जब आप इन ज़रूरतों से फारिग हो रहे हों तब आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर बहुत नुकसान हो सकता है। इसीलिए इस्लाम ने यहाँ भी रहनुमाई की है कि एक मुसलमान को वॉशरूम जाते वक्त और उसके अंदर और निकलते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। सबसे पहली गलती है दुआएं ना पढ़ना। जब हम दुआएं पढ़ लेते हैं तो अंदर मौजूद शयातीन और हमारे बीच एक पर्दा बन जाता है, जिससे हम किसी भी तरह का नुकसान से बच जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फला पर कुछ आसिफ का असर हो गया है, तो कई बार इसी लापरवाही की वजह से होता है। इसीलिए दुआओं का खास एहतिमाम रखें। हमारी दूसरी गलती सर ना ढकना। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये आदत शरीफ थी कि सर ढक कर बैतुल खला जाते थे, क्योंकि सर ढक कर जाने में कई बीमारियों से हिफाजत रहती है। जैसे कि उलमा ने लिखा है कि जो सर ढक कर ना जाए तो उसको भूलने की बीमारी पैदा हो जाती है, और एक दूसरी बीमारी ये भी है कि बाल झड़ने लगते हैं, और ये दोनों बीमारियां आजकल आम हैं। इसीलिए सर ढक कर वॉशरूम जाना हमारा रूटीन होना चाहिए। और हमारी तीसरी गलती, किबले की तरफ मुंह या पीठ करना। किबला यानी जिस तरफ रुख करके हम नमाज पढ़ते हैं उसी तरफ मुंह या पीठ करके वॉशरूम भी नहीं बैठना चाहिए। चाहे आप मैदान में हो, खुले में हो या किसी बिल्डिंग में हो, हर हाल में आपको किबले की तरफ ना रुख करना है और ना ही पीठ करना है। चौथी गलती, इत्मीनान से फारिग ना होना। आम तौर से नौजवानों में एक मसला ये होता है कि जीन्स और पैंट पहने होते हैं, जिससे इस्तिंजा करते वक्त ठीक से बैठ नहीं पाते हैं और जल्दी से उठ खड़े होते हैं। हालांकि जब तक ये इत्मीनान हासिल न हो जाए कि एक भी कतरा नहीं बचा, उस वक्त तक रुके रहना चाहिए और फिर पानी का इस्तेमाल करके बाहर निकलना चाहिए। पांचवी गलती, गुस्ल खाने में पेशाब करना। जिस जगह हम नहाते हैं उस जगह हमको पेशाब नहीं करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ऐसा करने से वसवसे की बीमारी पैदा हो जाती है, इसीलिए इससे बचना चाहिए। अगर बाथरूम पक्का है तो अलग बात है, पानी डालने से बह जाएगा, लेकिन बेहतर है उस जगह को पेशाब करने की जगह ना बनाएं। और अगर बाथरूम कच्चा है फिर तो बिल्कुल ऐसा करने से बचना चाहिए। छठी गलती, खड़े खड़े पेशाब करना। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा बैठकर ही फारिग होते थे, इसीलिए यही तरीका हर मुसलमान का होना चाहिए कि वो बैठकर ही पेशाब करे। लेकिन ऐसी जगह पर है जहां खड़े होकर करना मजबूरी है तो कर लें, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि कपड़ों में गंदगी ना लगने पाए। सातवीं और आखिरी गलती, बाहर निकलने की दुआ ना पढ़ना। जिस तरह हम अंदर जाते वक्त दुआ पढ़ते हैं उसी तरह बाहर निकलते वक्त भी दुआ पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस दुआ में अल्लाह का शुक्र और आफियत भी है। कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको फारिग होने के लिए दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। इसीलिए ए अल्लाह तूने मुझे सेहत अता की जिससे आसानी से तकलीफ दे चीज़ अलग हो गई। उम्मीद करता हूँ कि ये नॉलेज आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और ये नॉलेज होना और जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हर एक मुसलमान के लिए। और अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।